नमस्कार। मैं हूँ आलोक तिवारी और अभी मैं मौजूद हूँ राष्ट्रहित चिंतक मंच के स्टूडियो में, जहाँ हमारे साथ राष्ट्रहित चिंतक मंच से जुड़े हुए एक शख्स हैं जो कि बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और हम इनके नाम के साथ और राष्ट्रहित चिंतक मंच के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है और मैं पिछले कई सालों से राष्ट्रीय चिंतक मंच और सूर्यकांत जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इनके जो विचार हैं उनके माध्यम या उनको देखकर मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि जो शिक्षा है, शिक्षा का निजीकरण बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। चाहे वो उसमें कुछ मात्रा रखी गई है, कुछ परसेंटेज रखी गई है गरीबी रेखा के लिए, लेकिन मेरा मानना या राष्ट्रीय चिंतक मंच का भी मानना यही है कि वो बिल्कुल सभी के लिए समान और मुफ्त होनी चाहिए, ताकि सभी तरक्की करेंगे तभी हमारा देश भी, राष्ट्र भी तरक्की करेगा। उसके साथ साथ हमारे जो चिकित्सा है या स्वास्थ्य है, वो भी सुविधा किसी लेटर के माध्यम से ज़रूरत ना पड़े किसी को, वो भी सभी को समान और समान स्तर पर मिलनी चाहिए, ताकि किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसी के साथ साथ एक और जो मैं कहूँगा, जो हमारे रहने की व्यवस्था है या हमारे खाने पीने की व्यवस्था है, वो सभी को एक समान और एक तरीके से मिलनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं राष्ट्रीय चिंतक मंच के माध्यम से, जिनके माध्यम से हम राष्ट्र हित के लिए कार्य करना चाहते हैं और लोगों को समान रोजगार मिले, समान तरीके से सारी चीज़ें जो सामान्य जीवन दैनिक चर्या की चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए, ताकि सभी तरक्की करें, सभी समान रहें, राष्ट्र हित में कार्य करें। इसी को मैं इसी विचारों के माध्यम से मैं राष्ट्रीय चिंतक मंच के माध्यम से या संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप इस संस्था के साथ कब से जुड़े हैं? सर लगभग मुझे संस्था को लगभग 3-4 साल हो गए हैं, मैं जिसके सूर्यकांत जी के साथ जुड़ा हूँ लॉकडाउन से पहले। और लॉकडाउन में भी हमने उनके साथ लोगों को भोजन भी पहुँचाया है, खाना भी पहुँचाया है, राशन भी पहुँचाया है। उसी के साथ साथ जो कोरोना काल में, चाहे दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान हो या अन्य जवान हो या डॉक्टर हो और अन्य सर्विस के लोग जो काम कर रहे थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको भी हमने प्रमाण पत्र के माध्यम से सम्मान किया है, सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया था। तो प्रमाण पत्र देकर जो है आपने उन्हें सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया, और जो भी कोरोना के समय में आप लोगों ने जो समय दिया लोगों के लिए, वैसे समय में जब कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं था। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति सोचने वाले लोग हैं, जो उस समय भी अपने घर से बाहर निकलकर और लोगों की मदद कर रहे थे, और उन्हीं में से एक यह संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रहित चिंतक मंच। और राष्ट्रहित चिंतक मंच से जुड़े हुए आप जो भी सदस्य हैं, आप क्या मानते हैं जो राष्ट्र हित में जो आप प्रयास कर रहे हैं, क्या यह प्रयास कभी सफल होगा? सर बिल्कुल, हमारे जो राष्ट्रीय चिंतक मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री सूर्यकांत जी, वो पिछले 7 सालों से प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास के माध्यम से ही हम लोग भी जुड़े हैं और लोग हमारे साथ भी जुड़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3-4 साल से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ कि नए नए लोग और नए नए ऐसे सोच के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये कारवा जो लेके सर चले थे, वो बिल्कुल एक दिन मिशन बनेगा और मिशन लेके हम चल रहे हैं। और राष्ट्र के लिए जो काम करना चाहते हैं वही हमारे साथ जुड़ेगा सर। बाकी का कोई अगर लालच रख के अगर जुड़ना चाहता तो वो हमारे साथ बहुत समय तक नहीं चल पाएगा। राष्ट्र हित के बारे में जो सोचता होगा, इन चीज़ों के बारे में सोचता होगा, अपने परिवार, अपने देश के बारे में सोचता, वही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अच्छा, आपकी संस्था के बारे में जैसा कि मुझे अभी तक जो भी जानकारी मिली है, इसमें ये लगता है कि आत्मनिर्भरता जो है सबके लिए ज़रूरी है। जो भी मेंबर्स हैं सभी आत्मनिर्भर हैं कहीं ना कहीं, और वैसे लोग इस संस्था के साथ जुड़कर जो है राष्ट्र हित में अपना प्रयास कर रहे हैं। और अभी आप क्या कर रहे हैं मौजूदा समय में, ये बताएं। मैं सर अभी संस्था के लिए कह रहे हैं आप? नहीं, आप अपने स्तर पे जो आत्मनिर्भरता से। मैं सर मैं वैसे दिल्ली सिविल डिफेंस में कार्यरत हूँ और उसी के साथ साथ अपने
परिवार में अपनी वाइफ के थ्रू मैं भी एक अपनी उनके लिए ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग का एक सेंटर खुलवाने जा रहा हूँ। और क्योंकि रोजी रोटी और आत्मविश्वास और ये सारा चीज़ परिवार के लिए भी स्ट्रॉन्गता बहुत ज़रूरी है, और लोगों के लिए भी हम उस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से रोज़गार देंगे ताकि उनको भी हम आत्मनिर्भर कर सकें। तो यानी आत्मनिर्भरता के साथ साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, यह जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चिंतक मंच का प्रयास दिखता है। और इस प्रयास की कड़ी में और भी कई नाम जुड़ने वाले हैं। आप लगातार देखते रहिए राष्ट्रीय चिंतक मंच के स्टूडियो से हम जो भी बाइट्स और जो भी इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं, जो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, आप लगातार देखते रहिए। और अगर आपको यह सब कुछ पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करते रहें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़े। नमस्कार।